प्रथम लागूं दो चरण को, धनी न छुड़ाओ छिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरना मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री श्यामाजी महारानी तथा इस सत्संग में उपस्थित धर्म प्राण पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के लाड़िले आप सब सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज की असीम कृपा से हम इस नाश्वर संसार में बैठे बैठे इस माया रूपी खेल को देखते हुए पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की वाणी के माध्यम से पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की लीलाएं घर परम धाम को अनुभव कर रहे हैं। तो हम पाताल से लेकर के परम धाम तक का ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। महामती स्वामी प्राणनाथ जी की वाणी श्री तारतम सागर, उसमें श्री कलश ग्रंथ के 13वें प्रकरण में हम चर्चा सुन रहे थे। तो कलश के 13वें प्रकरण में खेल के मोहरों का इस प्रकरण में हम प्रथम चौपाई से आज सत्संग सुनेंगे। अब निरखो नीके कर, ये जो दिखना आया तुम। माग्या खेल हिरस का, सो दिखलाओ खसम। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी परम धाम से आई हुई ब्रह्मात्माओं को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मात्मा, इस माया जन्य दुख रूपी विश्व को देखने के लिए तुम यहाँ आई हो। उसे भली भांति देख लो। तुमने चाह कर खेल देखने की मांग की थी श्री राजी महाराज से, तो उसे प्रियतम धाम धनी श्री राजी महाराज ने तुम्हें परम धाम में बैठा कर इस मायाजन्य खेल को देखा रहे हैं। ब्रह्मात्मा परम धाम मूल मिला में बैठी हुई है, तो वहीं पर बैठे बैठे संसार को देख रही है। उनका सुरताई संसार में आया हुआ है, तो ये संसार को देख रही है। भूम भली भरत खंड की, जहाँ आई निध निहचल। और सारी जिमी खारी, खारे जल मोह जल। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि समस्त जगत में भारत भूमि श्रेष्ठ भूमि है, जहाँ पर परम धाम की अविनाशी निध ने के तारतम रूपी ज्ञान यहाँ पर प्रकट हुई है।
यहाँ पर ब्रह्म आत्माएं, सदगुरु महाराज, श्री श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती स्वामी प्राणनाथ जी, ब्रह्म आत्माएं, ब्रजराज की लीलाएं सारे की सारे इस जगत में हुई है। 18,758 चौपाई ये भारत भूमि में ही प्रकट हुई है। तो इसलिए महामती स्वामी प्राणनाथ जी भरत खंड को श्रेष्ठ भूमि बताते हैं। इस भूमि में बड़े बड़े संत महंतों, महर्षियों, ऋषियों, कई भगवान के अवतार भी हुए हैं। तो इसलिए ये भूमि अतीव श्रेष्ठ है। अन्य सारा जगत खारा, यानी कि उस जगत में प्रेम विहीन शुष्क का है। वहाँ पर इस तरह की प्रेम रूपी लीलाएं नहीं हुई। यह सारा भाव सागर मोजल ही खारा कहलाता है। इत बोया वृक्ष होत है, ताको फल पावे सब कोई। बीज जैसा फल तैसा, किया जो अपना सोय। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि इस भूमि में यहाँ पर जैसा कर्म का बीज बोया जाता है उसी का फल सब कोई को प्राप्त होता है। जैसे आप कर्म करेंगे उसी तरह का फल आपको मिलेगा। यहाँ पर आप अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम स्वरूप आपका फल भी अच्छा होगा। यदि यहाँ पर आपके कर्म ही बुरे होंगे तो परिणाम स्वरूप आपको फल भी वैसे ही बुरा मिलेगा। यदि आपकी परमात्मा के प्रति निष्ठा भक्ति होगी, परमात्मा के प्रति प्रेम होगी तो उसका परिणाम स्वरूप परमात्मा मिलेंगे। यदि प्रेम से परमात्मा की भक्ति करोगे तो परमात्मा मिलेंगे। बाकी के आप जैसे जैसे कर्म करेंगे उसी प्रकार से फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये तो कर्म भूमि है। यहाँ की विशेषता यह है कि जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इनमें जो ठौर अब्बला, जहाँ को नाम नौतन, जहाँ आए उदय हुई, नेचल बात वतन। तो महामती स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं कि भारत वर्ष तो उत्तम है ही। इस भारत भूमि में भी जो सर्वोत्तम स्थान है उसे नौतनपुरी कहा गया है, जहाँ अखंड परमात्मा की निधि, अखंड ज्ञान तारतम के रूप में प्रकट हुआ है। सदगुरु महाराज ने इस ज्ञान को लेकर के आए हैं। निजानंद संप्रदाय का स्तंभ यहीं से ही गड़ा हुआ है। निजानंद संप्रदाय का शुरुआत यहीं से ही होता है। यहीं से ही तारतम्य विज्ञान का उदय होता है। तो पूरा भारत भूमि में इस नौतनपुरी को सर्वोत्तम कहा गया है। यहाँ खेल तुम मागिया, सो कया तुम खातर। ये विध सब दिखाए के, पीछे कहूँ वतन आखर। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि ब्रह्मात्मा तुमने स्वयं ही यह खेल मांगा था श्रीराज जी महाराज से। आप ब्रह्मात्मा ने ये खेल स्वयं ही मांगा था, इसलिए तुम्हारे लिए ही धामधनी ने इसकी रचना की थी। ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए ही वास्तव में श्रीराज जी महाराज ने ही इस खेल को बनाया है। अक्षर ब्रह्म को आज्ञा दी है ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से ये सब बातें तुम्हें समझा कर फिर अंत में परमधाम की बातें कहूँगा। स्वामी जी कहते हैं कि ये सब बात मैं समझाऊंगा, बाद में परमधाम की बात करूँगा। क्योंकि जो खेल को देखने के लिए आए हो तो इस खेल का जो विगत है उस पहले मैं वर्णन करूँगा, उसके बाद में परमधाम की बातें करूँगा। मोरे सब जुदे जुदे, जुदी जुदी मुख बान, खेले मन के भावते, सब आप अपनी तान। तो स्वामी जी सर्वप्रथम इस खेल की बात करते हैं, तो उसके बाद में परमधाम की बात करेंगे। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले खेल का ही वर्णन करूंगा जो आप देखने के लिए आए हो। तो यह जगत
जगत के खेल में जीव खेल के पात्र के रूप में विभिन्न संप्रदायों में भटक रहे हैं। सबकी बातों अलग अलग है एवं सब अपनी अपनी तान में मस्त रहते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई किसी को परमात्मा मान लेता है तो कोई किसी को मान लेता है, तो अपने अपने विचारों से सब मस्त रहते हैं। स्वांग काछे जुदे 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 रूप रंग, चले आप चित्त चाहते और रहे भेले संग। तो स्वामी जी कहते हैं कि संसार में कई लोग अनेक भेष बनाकर पृथक पृथक रंगों में रंगे हुए हैं। अनेक प्रकार के भेष बना करके घूमते रहते हैं। इस प्रकार सब एक साथ एक समूह में रहते हुए भी अपनी अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं। कोई किसी का कुछ इच्छा से चलते हैं, तो कोई अलग धारणा होती है। तो अलग अलग धारणाओं को लेकर के सब प्रकार के लोग अलग अलग वेशभूषाओं को बना करके संसार में चलते हैं। अनेक शहर बाजार चौटे, चौक चौवटे अनेक, अनेक कशबी कशब करते हाथ पीठ बसेक। तो स्वामी जी कहते हैं कि संसार में इस प्रकार की खेल हैं, जिस प्रकार इस जगत में अनेक शहर हैं, बाजार हैं, दुकानें हैं, चौराहे में अनेक चौक बने हुए हैं, अनेक कारीगर कारीगरी करते हैं। नगरों में दैनिक एवं साप्ताहिक तथा वार्षिक लगने वाले हाट और पीठ भी विशेषता दिखाई देती है। तो इस संसार में अलग अलग प्रकार के व्यवस्थाएं बनी हुई है। खेल देखने के लिए अलग अलग प्रकार के व्यवस्थाएं हैं। ठीक उसी प्रकार जहाँ पर अनेक मत मतांतर के लोगों ने धर्म को व्यवसाय बना रखा है, इस संसार में ऐसे ही चलता आया है। भेष सारे बनाए के कहे हो कार, कोई मीने आहार खाए, कोई खाए अहंकार। स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा को पाने के नाम पर इस संसार में नाना प्रकार के भेष को बनाकर लोग अपने अपने ढंग से शोर मचा रहे हैं। अनेक प्रकार के नाटक करते हैं। कोई आहार का सेवन करते हैं तो कोई अहंकारी होकर के अहंकार का ही आहार कर रहे हैं। कोई बहुत अहंकारी है, थोड़ा कुछ जान लिया तो अहंकार को बढ़ा लिया। तो इस तरह से अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। विध विध के भेष काछे, सारे जान प्रवीण, वर्ण चारों खेले चित दे, नाहिन कोही मथिन। तो स्वामी जी कहते हैं विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए ये लोग स्वयं को प्रवीण यानी कि समझते हैं, समझदार समझते हैं। इस खेल में चारों वर्ण के यानी कि चारों वर्ण में ब्राह्मण आ जाते हैं, क्षत्रिय आ जाते हैं, वैश्य आ जाते हैं और शूद्र भी हैं। चारों वर्ण के लोग मदमस्त होकर खेल रहे हैं। इनमें से कोई भी स्वयं को बुद्धिहीन नहीं समझता, सब अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। पढ़े चारों विद्या 14, हुए वर्ण विस्तार, आप चंगी सब दुनिया खेलता है नरनाथ। स्वामी जी कहते हैं चारों वर्ण के लोग 14 विद्याएं को पढ़कर अपने अपने वर्ण विस्तार में लगे हुए हैं। इस प्रकार पूरी दुनिया में समस्त नर नारी स्वयं को श्रेष्ठ मानकर अपनी अपनी मस्ती में खेल रहे हैं। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि यहाँ पर विद्वान लोग जिन्होंने 14 विद्याएं अर्जन की हो, 14 विद्या में 4 वेद आते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 वेदांगनों जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी यानी षड दर्शन में आ जाते हैं। मीमांस, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण यानी
नृत्य, संगीत, पढ़ना सीखना, घर सजाना, भाषाओं का सीखना, शस्त्र बनाना, औषधि बनाना, चित्रकारी, कढ़ाई कढ़ाई का काम करना, बुनाई करना, खेतीकरण करना, पुष्प सजाना और श्रृंगार सजाना आदि सभी विद्याओं को अलग अलग प्रकार से सीख लेते हैं और उसी में मस्त रहते हैं। इस तरह से संसार का खेल चलता है। तो कोई इस खेल में बहुत ही अच्छा काम कर लेता है तो पुण्य कमा लेता है, स्वर्ग आदि में जाता है, उसका सुख भोगता है, फिर इस खेल में आ जाता है। कोई इसमें अपना कर्म अच्छा नहीं करता है, खेल के अंदर बहुत बुरा कर्म कर लेता है, परिणाम स्वरूप वो नरक में जाता है, अनेक प्रकार का यातनाएं को भोगता है, फिर इस संसार में आता है। तो बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते भी हैं और इस खेल में इस तरह से सम्मिलित भी होते हैं। तो इस प्रकार से विविधताएं से भरा हुआ ये खेल देखने में अत्यंत विचित्र लगता है, लेकिन सब इसमें मस्त रहते हैं। वर्ण सारे पसरे, लोभे लिए करें उपाय, बिना अंगनी पर जले, अंग काम क्रोध न माए। स्वामी जी और इस खेल की विशेषता को वर्णन करते हैं, खेल के पात्रता को वर्णन करते हैं। स्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से चारों वर्णों का विस्तार हो गया है। ये सब लोभ के वशीभूत होकर अपनी जीविका के लिए कई प्रयत्न करते हैं। ये सब लोग बिना अग्नि के ही जल रहे हैं। इच्छा और तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य रूपी अग्नि में सब जल रहे हैं। तो इस तरह से इस खेल को रचा हुआ है। नाई जासो पहचान कबहूं, तासो करे सनमंद, सगे सहोदरे मिलके ले देवे मन की बंद। स्वामी जी कहते हैं जब इस संसार में हम आते हैं, युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो इस खेल में और भी अच्छा करने के लिए होता क्या है कि जिनके साथ कभी कोई पहचान तक नहीं होती, उसके साथ संबंध बना लेते हैं। सभी सगे संबंधी और भाई बंधु मिलकर के उन्हें विवाह के संसारिक बंधनों में बांध लेते हैं और फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनका विवाह होता है, माँ बाप बूढ़े मर जाते हैं। तो इस तरह से चलता है। तो इस तरह से संसार का संसारिक बंधनों में गृहस्थ आश्रम में जाते हैं और अपनी गृहस्थी को चलाते हैं, फिर घर परिवार को पालना बढ़ाना, फिर अंतिम समय में उस संसार को छोड़ चले जाते हैं। तो जीवन भर में अपने किस तरह का कर्म किया हो उसी का परिणाम स्वरूप उनको फल भी मिलता है। तो इस तरह से कब से ये चला आ रहा है, ये खेल ऐसे ही चलता है। संबंध करते आप में, उछरंग अंगन माए, केसर कसूबे पहन के, सेहरे में फिरे खाए। स्वामी जी कहते हैं आपस में विवाह का संबंध जोड़ते हुए अनेकों रंगों आनंद होते हैं। ये लोग विवाह के उमंग में केसरी, लाल एवं अन्य विशेष रंग के वस्त्र आदि पहन करके नगर में घूमते फिरते बहुत खुश भी होते हैं। श्रृंगार करके चढ़े, कोई करे छाया छत्र, कोई आगे नटरम्भ करे, कोई बजावे वाजंत्र। तो विवाह के प्रसंग हो तो और खूब आनंदित होते हैं, संसारिक कार्यों में बहुत मस्त रहते हैं। कोई दूल्हा साज श्रृंगार कर घोड़े पर सवार होता है और अन्य लोग उसे छत्र उड़ाते हैं, कुछ लोग उसके आगे बाजे बजाते हैं और नाचते भी हैं। इस तरह से संसार में खेल होता है। ब्रह्म आत्माओं को समझा रहे हैं कि ये खेल को देखने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो खेल इसी तरह का है, आप अच्छी तरह से देख लो। खेल देखते हुए उस खेल में आप सम्मिलित नहीं होना, साक्षी भाव से देख लेना, लेकिन अपना संबंध जो परमात्मा के साथ में है वो संबंध जोड़ लेना। कोई बांध सीढ़ी आवे सामी,
करे पोक पुकार, बिरह वेदना अंग न माए, पीटे माहे बाजार। तो स्वामी जी कहते हैं खेल में ऐसा ही नहीं कि सब आनंद ही करते हैं। जिसका जन्म होता है उसका विवाह भी होता है, वो जीवन में आनंद भी करता है और दुख भी पाता है और मृत्यु भी होती है। जब किसी का विवाह होता है तो सब खुशी हो जाते हैं, जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो बहुत दुखी होते हैं। एक और विवाह का आनंद है तो दूसरे और कोई मृतक की अर्थी उठाकर रोते हुए सामने से आ रहे हैं। गतात्मा के विरह का दुख सहन न होने से वे छाती पीट पीट कर बाजारों में रोते भी हैं। कोई बहुत खुश है, संबंध जोड़ने की वजह से किसी के घर में बच्चा हो और खुश हो जाते हैं, तो कोई मर जाता है तो बहुत दुखी भी होते हैं। संसार का ये खेल है, ये रंगशाला है। यहाँ पर खेल की अनेक प्रकार के प्रकार हैं जो लोग उस सब को निभाते हैं। गाड़े जाले हाथ अपने, रुदन करे जलधार, संबंधी सब मिलके टलवले नर नार। स्वामी जी कहते हैं कि कोई लोग पार्थिव देव को अपने हाथों से जलाते हैं, तो कोई लोग जमीन में गाड़ देते हैं, फिर जलधार के समान आंसू बहाते हुए संबंधी नर नारी मिलकर बिलखते रोते हैं। ऐसा भी खेल में होता है। जन्म होए काऊ के हुए मरना, कोई हृदय हंसे हरखे, कोई सुख रुदन। तो स्वामी जी कहते हैं इस प्रकार किसी के यहाँ बच्चा का जन्म होता है तो किसी दूसरे के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है। जन्म होने वालों के घर में लोग हंसते गाते खुशियां मनाते हैं, तो उधर मृत्यु वालों के घर में सुख मग्न होकर के रोते भी लगते हैं। धन खर्चे खाए गफलते, आपे बुजुर्ग होय, कीरत अपनी कराए के, खेल या विद होय। स्वामी जी कहते हैं अज्ञान में पड़े हुए श्रीमंत जन झूठी उनकी तुच्छ वस्तुओं के पीछे धन का अपव्यय कर स्वयं को बड़ा समझते हैं। अपनी कीर्ति अथवा महिमा को चारों ओर फैलाकर बाद में वे स्वयं मिट जाते हैं। इस प्रकार का दुनिया का खेल चलता है। कोई कृपी कोई दाता, कोई मगन कहलाए, किसी की अवगुण बोले, किसी की गुण गाए। तो स्वामी जी कहते हैं इस संसार में कोई कृपण यानी कि लोभी है, तो कोई दानी है, तथा कोई भिखारी भी है। भिखारी जन भीख न देने वालों का अवगुण गाते हैं और दाता का गुणगान करते भी हैं। कोई मीने व्यवहारिया, कोई राणे राज, कोई मीने रांक रलझले, रोते फिरे अवकाश। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसे में कितने ही लोग व्यापारी बने हैं और कोई राज्य के स्वामी बने हुए हैं। कई बेचारे गरीब दुखी होकर रोते हुए व्यर्थ में भटकते हैं। कोई पौड़े पलंग हेम के, कोई ऊपर ढोले वाय, बातें करते जी जी करे, एक खेल यूं सुवाए। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस खेल में राजा महाराजा तथा धनी वर्ग सोने की सैया पर सोते हैं और उनके दास उनकी सेवाएं में पंखे डुलाते हैं। कितने लोग उनको जी हाँ कहकर जाते हैं। यह सारा खेल इस प्रकार शोभायमान है जो श्री राज जी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए इसका निर्माण करवाया है। कोई बैठे सुख बाल में, कोई दौड़े ऊंचाई,
जलेब आगे जोर चले, ये खेल यूं खिलाए। स्वामी जी कहते हैं कि कोई सुखपाल यानी कि पालकी पर विराजते हैं, तो कोई कहारा बनकर उनकी पालकी को ढोते हुए दौड़ते हैं, उनके आगे जुलूस चलती है। इस प्रकार यह खेल कई प्रकार से खेला जा रहा है। कोई बैठे तख्तर वहाँ, आगे तूरी गज पायदाल, अति बड़े वाजंत्र बाजे, जाने राज नहीं चल। तो स्वामी जी कहते हैं राजा महाराजा हाथी के हौदे पर सवार होते हैं, उनके आगे उनकी सेनाएं हाथी घोड़े पर सवार होकर तथा पैदल चलती है। उनके सामने बड़े बड़े नगारे बजाए जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका यह राज्य सदैव अखंड रहने वाला है, ऐसा वो मन में सोचते हैं। इस खेल में साम सामी करे सैन्य, भारत होवे लोह रंग, लज्जय बांधे होवे टुकड़े, कावे सूर अभंग। तो स्वामी जी कहते हैं युद्ध के समय वे आमने सामने अपनी अपनी सेना खड़ी करते हैं और शत्रुओं से भीड़ कर अंग प्रत्यंग को रक्त रंजित करते हैं। हार जाने पर लज्जित होने के भय से शूरवीर कहलाने के लिए कट कर मर जाते हैं। कोई मीने होए कायरा, छोड़ लज्जा भाग जाए, कोई मारे कोई पकड़े, कोई गए आप बचाए। स्वामी जी कहते हैं युद्ध में कोई कायर बनकर लज्जा छोड़कर भाग जाते हैं, कोई किसी को मार देता है तो किसी को पकड़ कर कैद कर लेता है। कितने ही लोग अपनी जान बचाते हुए भाग जाते हैं। तो संसार में इस तरह का खेल होता है। कोई जीते कोई हारे, काऊ हरक काऊ शोक, जो तरफ सारी जीत आवे, ताए कहे पृथ्वीपति लोग। तो स्वामी जी कहते हैं कोई विजयी बनकर हर्षित होता है, तो कोई हारकर शोक मनाते हैं। जो युद्ध में सर्वत्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको लोग चक्रवर्ती सम्राट यानी कि पृथ्वीपति कहते हैं। कोई करे ले कैद में, बांधत उलटे बंद, मारते अरवाह काड़े, एक खेल या सनन। स्वामी जी कहते हैं युद्ध में कितने ही योद्धाओं को कैद कर उन्हें बांध कर उल्टा लटकाया दिया जाता है। कितनों को तो मार मार कर उनके प्राण ही निकाल देते हैं। या मायावी खेल इसी प्रकार चलता है। तो ब्रह्म आत्माओं, आप इस खेल को देखने के लिए आए हो। खेल इस तरह का है, ये रंगशाला में इस तरह से खेल चलता है। जीते हर के पौर से, सुरतन अंग नमाय, हारे सारे सुख पावे, सो करे मुख त्राय त्राय। युद्ध में विजयी बना हुआ व्यक्ति अपनी वीरता पौरुष का गर्व करता है। उसका शौर्य अंग में नहीं समाता। वहीं पर हारने वाले शोक में डूबे हुए त्राही त्राही पुकारते हैं। कई फिरता है रोगी, कई लूले टूटे अपंग, कई मीने आदले, यूं होता खेल में रंग। स्वामी जी कहते हैं इसी खेल में यहाँ न जाने कितने लोग रोग से पीड़ित हैं, तो कितने लूले लंगड़े अपंग हैं, कितने अंधता से दुखी हैं। इस प्रकार इस खेल के विभिन्न रंग रूप दिखाई देते हैं। कई उधर कारणे फिरता होत थजीर, कई पावड़े करे कोटला, ए होत खेल यारीर। स्वामी जी कहते हैं कई भिखारी अपने उधर पूर्ति के लिए द्वार द्वार भटक कर अपमानित होते हैं। असंख्य आडंबरों से भरे हुए इस
जगत का नाटक इसी रीति से खेला जा रहा है। तो इस खेल में ब्रह्म आत्माओं इस खेल को देखने के लिए आई है। तो हे ब्रह्म आत्माओं, आप देखने के लिए आए हो, इस खेल को देख लो, लेकिन इसमें सम्मिलित होना नहीं। यदि आप इस खेल में सम्मिलित होगे तो ये कष्ट आपको लगेगा। हम तो श्री राज जी महाराज की आज्ञा से खेल को देखने के लिए आए हैं। श्री राज जी महाराज दिखा रहे हैं, बस देख लिया। अब हमारी शुद्धता परम धाम मूल मिलाव में लगाना है। तो सुंदर साथ जी, हम श्री कलश ग्रंथ के 13वां प्रकरण में हम चर्चा सुन रहे थे। महामती स्वयं प्राणनाथ जी चौपाई में कह रहे थे कि अब पहले तो मैं इस संसार की विविधता, संसार की खेलों का वर्णन करूंगा, उसके बाद में परम धाम की वर्णन। तो अब अभी स्वामी जी संसार के खेलों को समझा रहे हैं। 13वां प्रकरण भी पूरा हुआ और 14वें प्रकरण में खेल का वर्णन स्वामी जी समझाते हैं। तो आज के लिए तो सत्संग यहीं पर विराम देंगे। फिर हम कल